2026 में एक आदमी पर सदक़े फ़ित्र कितना बनता है और सदक़े फ़ित्र किस वक्त देना बेहतर है। और जो लोग रोज़ा नहीं रखते, तरावी नहीं पढ़ते, उनको भी सदक़े फ़ित्र देना होगा या नहीं। और जो लोग सऊदी दुबई रहते हैं वो अपना सदक़े फ़ित्र कैसे अदा करेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि सदक़े फ़ित्र किन लोगों को दिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का जब महीना चलता है तो ये सवाल अक्सर करके तमाम लोगों से पूछा जाता है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तमाम सवालों के जवाब आज ही के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आइएगा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सदक़े फ़ित्र किन को देना चाहिए। तो सदक़े फ़ित्र आप लोग उन लोगों को दें। सदक़े फ़ित्र आप उन लोगों को दे सकते हैं जो ज़कात के मुस्तहिक़ हों, यानी जिनको ज़कात दिया जाए आप उनको सदक़े फ़ित्र दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस वक्त सदक़े फ़ित्र अदा करना अफजल है और बेहतर है। जब आप अपने घर से ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए निकलें तो आप सदक़े फ़ित्र अदा करके निकलें, वरना अगर आप एक रमज़ान से लेकर ईद तक जब चाहें आप सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। इसमें कोई कराहत, कोई कबाहत नहीं है। अब आइएगा, ये भी बता देते हैं कि जो लोग तरावी नहीं पढ़ते या रोज़ा नहीं रखते, क्या उन पे सदक़े फ़ित्र है या नहीं। ये तमाम लोगों के माइंड में चलता है कि जब बंदा रोज़ा ही नहीं रख रहा है, तरावी नहीं पढ़ रहा है, तो सदका क्यों देगा। तो देखिएगा, सदक़े फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब है। जो माली हैसियत रखता हो उसके ऊपर सदक़े फ़ित्र वाजिब है, तो आपको सदक़े फ़ित्र अदा करना है। बाकी अगर आप रोज़ा नहीं रखते, तरावी नहीं पढ़ते, तो ये मामला आपके साथ किया जाएगा, यानी गुनाहगार आप होंगे, लेकिन आपको सदक़े फ़ित्र देना है। सदक़े फ़ित्र इसलिए दिया जाता है, जो आप बदकलामी करते हैं या आप कोई गलत चीज़ अपने मुंह से निकालते हैं तो वो उसकी तहारत है, यानी रोज़ों की तहारत है। अगर आप सदक़े फ़ित्र अदा नहीं करेंगे तो आपकी इबादत और आपका रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहेगा। अब आइएगा, बात यह कर लेते हैं कि जो लोग सऊदी दुबई रहते हैं वो अपना सदक़े फ़ित्र किस तरीके से अदा करेंगे। तो देखिएगा, जो जहाँ पे रहेगा उस एतबार से सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। अगर कोई शख्स सऊदी में रहता है तो वो अपना सऊदी के एतबार से सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। अगर कोई शख्स मान लीजिए दुबई में रहता है तो वो दुबई के एतबार से अपना सदक़े फ़ित्र अदा करेगा। अब आइएगा, हम लोग जान लेते हैं कि सदक़े फ़ित्र किस तरीके से अदा किया जाता है। वाज़ेह रहे, सदक़े फ़ित्र हर मुसलमान मालिक निसाब पर अपनी तरफ से और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से देना वाजिब है। साहिब सरवत अपनी माली हैसियत के मुताबिक दर्जा झेल अजनास में से किसी एक जिन्स या उसकी कीमत से सदक़े फ़ित्र अदा करे। तो आइएगा, मैं आपको बता देता हूं, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है तो बेहतर से बेहतर सदक़े फ़ित्र अदा कीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं गेहूं या आटे के एतबार से सदक़े फ़ित्र अदा करना, तो आप निस्फ़ सा यानी आधा सा अदा करेंगे। आधा सा अब कितने को कहा जाएगा किलोग्राम में आपको बता देता हूं। 2 किलो 47 ग्राम की आप कीमत पता कर लें, या गेहूं की या आटे की। उसके बाद अगर आप ये अजनास अदा करना चाहें, यानी गेहूं आटा अदा करना चाहें तो गेहूं आटा अदा कर सकते हैं, या अगर आप इसकी कीमत अदा करना चाहें तो इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। कीमत अदा करने का तरीका ये है कि आप जाके चौराहे पे उसकी कीमत पता कर लीजिएगा कि इस वक्त फिल वक्त कीमत क्या है। अगर आप गेहूं की कीमत पता करेंगे तो 2-4 दुकानों पे पता कर लीजिए, उसके बाद उसी एतबार से आप अदा कीजिएगा। मान लीजिए अगर 28 रुपए है या 36 रुपए है तो आप 28 का एतबार ना करके बल्कि 36 का एतबार करें। अगर आप 36 के एतबार से अदा करते हैं तो 75 रुपए आपको पड़ेंगे, यानी 2 किलो 47 ग्राम की कीमत 75 रुपए निस्फ़ सा। अगर आप जौ के एतबार से अदा करना चाहें, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है, तो 1 सा 4 किलो 94 ग्राम का होता है। इसकी कीमत हमारे वहाँ 150 रुपए है। अगर आप खजूर के एतबार से अदा करना चाहें, 1 सा 4 किलो 94 ग्राम का होता है, उसकी कीमत 1640 रुपए है, यानी आपको 1640 रुपए एक फर्द पे अदा करनी होगी सदक़े फ़ित्र। अगर आप किशमिश के एतबार से अदा करना चाहें तो 1 सा की कीमत 1840 रुपए है हमारे वहाँ। अगर आप मुनक्के के एतबार से अदा करना चाहें
तो 1/4 किलो 94 ग्राम यानी 2050 रुपए। ये तमाम जो चीजें बताई गई हैं ये गोरखपुर वालों के लिए है। आप अपनी तरफ पता कीजिएगा कि आपका सदक़े फित्र कितना हुआ, यानी गेहूं की कीमत पता कर लीजिए, जौ की कीमत पता कर लीजिए, खजूर की कीमत पता कर लीजिए, किशमिश की कीमत पता कर लीजिए या मुनक्के की कीमत पता कर लीजिए। उसी एतबार से आप सदक़े फित्र अदा कर दीजिएगा। अब रही बात ये कि जब भी आप सदक़े फित्र अदा करें तो आप रियाकारी बिल्कुल भी ना करें, दिखावा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को दिखावे की इबादत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, रियाकारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप अल्लाह की बारगाह में कुछ चीज सदका तो खैरात करना चाहें तो याद रहे, अगर आप सीधे हाथ से सदका करें तो उल्टे हाथ को पता ना चले, अगर आप उल्टे हाथ से सदका करें तो सीधे हाथ को पता ना चले। आप ये करें कि आप अपने मोहल्ले में गौर फिक्र करें कि कुछ ऐसे घर होते हैं या अगल बगल में कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर अफ्तारी करने के लिए कुछ नहीं होता है, सहरी करने के लिए कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग पानी पी के रहते हैं, सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं। तो आप उन तक पहुंचिएगा और उनको जो ज़रूरत हो वो चीज़ें उनको दीजिएगा, ताकि ये आपके लिए भी बेहतर हो। अगर ये काम आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो दुनिया में भी आप कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी आप कामयाब रहेंगे। याद रहे, अगर आप किसी की मदद करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए तो ये अमाल आपके दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। और हाँ, ये जो सदक़े फित्र है इसको इसलिए अदा किया जाता है, जो हम लोग अपने मुंह से फाश कलामी बदगोई किए रहते हैं उसी की सफाई है, यानी रोजे की तहारत है। अगर आप इसको अदा नहीं करेंगे तो आपका रोजा, आपकी इबादत जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। जब आप अदा कर देते हैं तो ये चली जाती है, अगर नहीं अदा करेंगे तो ये आपकी इबादत जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। इसलिए लोग सदक़े फित्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है मैं आप तक पहुंच गया हूं कि सदक़े फित्र किस तरीके से अदा करना चाहिए। 5 कैटेगरी है, पांचों कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। अब इनमें से अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको नवाजा हो उस एतबार से सदक़े फित्र कर दीजिएगा, ताकि ये आपके लिए भी बेहतर हो, हमारे लिए भी बेहतर हो। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो में मैंने कुछ काम की बातें बताई है तो इस वीडियो को किसी एक भाई या बहन के साथ शेयर कीजिएगा। हो सकता है उस पर इसने अमल कर लिया तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। और मैंने कहीं भी आपको गलत बताया हो या आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है तो आप मेरी सलाह कर सकते हैं एक मुसलमान भाई होने के नाते। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपकी बातों को मानूंगा अगर सच रहेगी, वरना उसकी तहकीक की जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।